हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग अपने इंग्लिश जो सीरीज़ हमने शुरू किया है अभी उसका आज हम लोग टेंसेस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस हमने ऑलरेडी कर लिया है। और उसका आपको लिंक जो है वो आई बटन में और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है तो अब मिल जाएगा। आप वहाँ जाके पहले इसको चेकआउट कर लेना एंड देन फिर आप इसको वीडियो को अच्छे से आके देखिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग अब सेकंड पार्ट में आते हैं तो पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, जैसे कि हमने जो प्रेजेंट टेंस में समझा था कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कभी भी कि कोई चीज़ जो है वो प्रेजेंट टेंस में किस फॉर्म में है। हिंदी में हम लोग कैसे उसको पहचानेंगे कि कौन सा जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम अपना यहाँ भी लेके आएंगे कि जब पास्ट टेंस की बात होती है, पास्ट मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हम प्रेजेंट पे जब बात करते हैं तो वो हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। जो आपने पहले किया था या आपके साथ कोई चीज़ लाइक इंसिडेंस जो है या कोई इवेंट है वो पहले हुआ है और अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वो चीज़ हमारा पास्ट टेंस कहलाता है। जो भी आप पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं दैट इज इन पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें भी हमारे पास वही चार जो फॉर्म्स होते हैं। आपका पहला हो गया इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। दूसरा हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड होता है हमारा पास्ट परफेक्ट और फोर्थ होता है बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब यहां हम इसके पहचान जब करते हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर आप पास्ट टेंस में जब हिंदी की बात करते हैं तो जब हम हिंदी में कोई भी सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात करेंगे जो इंडेफिनिट या सिंपल की, तो इसमें आप देखिए नॉर्मली आ जो वर्ड होता है ना, आ लगा हुआ कोई भी चीज से एंड होगा। जैसे कि आपने अब ये स्पेसिफिकली कोई हम लेटर नहीं यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि वो साउंड करता है सिर्फ आ के सेंस में। जैसे आपने कोई भी चीज लिया तो लिया या से हो जा रहा है, यहां भी आपको आ का साउंड आएगा। खेला, खेल जो होता है वो आपका नाउन है, यहां पर आ लग जाता है खेला। तो मैंने ये काम किया, मैं वहां गया, मैं वहां गई, तो आ और ई का एंड से एंड होता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो भी होते हैं वो पास्ट टेंस में होते हैं। मैंने खाना खा लिया, मैंने यह काम कर लिया। तो इसमें जो भी चीजें हम इस टाइप में जब आ से एंड होता है तो उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब हम आते हैं बच्चों इसके जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। मैंने पिछली क्लास में जो अपना हमारा वीडियो था उसमें भी बताया है कि इसमें जो सेंटेंस बनता है वो उसमें हम क्या क्या वर्ब फॉर्म्स यूज करेंगे। तो हमने उसमें पिछले वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने सब्जेक्ट जो था वो रोहन नाम का एक सब्जेक्ट लिया था और वर्ब जो था वो प्ले लिया था और ऑब्जेक्ट जो है वो फुटबॉल लिया था। तो अब हम यहां पर उसी के हिसाब से अब यहां पुट करेंगे। तो ये सब देखिए, ये जो सिंटैक्स होता है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आपको आ गई, आपने याद कर लिया, आपने मन में बिठा लिया आपने कॉन्सेप्ट को, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसके हिसाब से देखिए, यहां पर हम इसके वैल्यूज जो होते हैं वो पुट करते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे हम यहां लिखते हैं रोहन, ठीक है। प्ले वर्ब यूज कर रहे हैं। अब यहां देखिए प्ले का हमने यहां लिखा सेकंड फॉर्म। तो हमने वहां पे तीन फॉर्म्स पढ़े थे। प्रेजेंट फॉर्म जो होता है, कोई भी वर्ब होता है उसके तीन फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड होता है पास्ट फॉर्म और थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। तो हम प्ले का अगर तीनों फॉर्म्स देखें तो प्ले, प्लेड और प्लेड होता है। तो यहां पर हम सेकंड वाला प्लेड जो होता है वो लिखते हैं रोहन प्लेड, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल, यानी रोहन ने फुटबॉल खेला, ठीक है। तो ये देखिए आ से एंड हो रहा है, खेला, सोया, खाया, पिया, तो आ से एंड होता हुआ मिलेगा आपको हमेशा। तो इस चीज से आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें आपको कोई था, थे, थी लगा हुआ नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आ से एंड किया हुआ कोई भी वर्ब मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि इस टाइप वाले अगर आपका आ से एंड होता है तो आपको वो सिंपल फॉर्म में लिखना है, ना कि अदर फॉर्म्स ऑफ पास्ट। उसमें हम अभी बाद में जाते हैं। इसी तरह अगर आप इसमें आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सीधा सीधा सेकंड फॉर्म आता है, चाहे आपका जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, लाइक नाम हो किसी का, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब हम यहां पर लिखते हैं, अगर मान लीजिए दे वेंट टू कॉलेज, ठीक है। यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया दे, अगेन हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया, एंड टू कॉलेज, टू इज अ प्रीपोजिशन, उसके बारे में हम अलग ही एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का। तो इस टाइप से आप
ही, शी, इट, कोई भी चीज लिखिए। शी डांस्ड ऑन अ सॉन्ग, कोई भी आप इस टाइप का लिखिएगा। तो यहां देखिए आपको मेन जो देखना है वो ये दोनों में देखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट तो नेचुरली होगा ही होगा, कई बार आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, तो आपको मेन क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट होगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। आई वेंट, दैट इज ऑल्सो अ सेंटेंस। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, क्योंकि हमारे पास देखिए दो टाइप के वर्ब्स होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे स्विम, स्लीप, ये सब इनट्रांजिटिव वर्ब है, उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे। मैं हर चीज के लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना के दूंगा, ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आप सिस्टमैटिकली आराम से ग्रामर पढ़िए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों पास्ट सिंपल फॉर्म। अब हम आते हैं दूसरे फॉर्म के ऊपर, जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहां देखिए कंटिन्यूअस, अब आप इसको पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, वहां पर हमने जो यूज किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो वहां लिखा था हमने रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। ठीक है, ये जितने वर्ड्स अभी मैंने आपको बताया, ये फ्रेजेस से एंड हो रहे होंगे। मैं काम कर रहा हूं, मैं या खेल रहा हूं, वह या कर रही है, तो इस टाइप से एंड हो रहा होता है। यहां पर है के जगह पे जो हमारा प्रेजेंट में है था, वो यहां पर था, थे, थी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर देखिए आएगा, एंड होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इससे आप पहचान सकते हैं कि जो भी जहां भी आप ये इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, वहां पर आपको कंटिन्यूअस ही यूज करना है, वो भी पास्ट का। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे या रहा हूं, रहा था, तीन ही चार ही चीजें आएंगी, तीन ही चीजें आएंगी। ठीक है, रहा था, रही थी या रहे थे, यही आएगा। अब हम आते हैं यहां पे, वही हम सेम एग्जांपल लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे हम लेंगे बच्चों रोहन, वहां पर हम इज एम आर लिखते थे, यहां पर हम सिर्फ वॉज वर करेंगे, बाकी हमारा रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो होगा वो पूरा का पूरा सेम होगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका वॉज, क्योंकि रोहन जो है वो सिंगुलर है, सिंगल है, तो वॉज आएगा। और आई और वी के लिए के साथ जो होता है वो सिंगुलर होता, आई के साथ जो होता है और यू के साथ सिंगुलर होते हुए भी वर का यूज होता है, और रेस्ट ऑफ द सारे प्लूरल जितने भी होते हैं, जिसको हम बहुवचन बोलते हैं, उन सब के साथ वर यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालेंगे। वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा था प्ले, आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग, और यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल। रोहन वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वहां क्या था प्रेजेंट में, रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, बट यहां पर क्या आ गया, रोहन वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये था, थे, थी में हो गया। तो सिर्फ एक वर्ड के चलते आपका पूरा जो सेंटेंस होता है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह दे वर गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, यह बात आपको आराम से समझ में आ गई। अब आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा टेंस आप जो कौन सा टेंस आप सेंटेंसेस जो बोलते हो उसमें से कौन सा टेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। आप आराम से हिंदी में समझ सकते हो इस चीज को। तो जब भी आप इस चीज को बोलें या लिखें, आप उसको हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको टेंसेस जो होता है वो पहचानना है, कि आप जो भी चीजें बोल रहे हैं उसमें आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आप जो भी चीजें सोच या बोल रहे हैं वो सही है या गलत होगा। तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं अपने थर्ड टेंस के ऊपर में, यह है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहां पर वहां फिर हम कंपेयर करेंगे अपने प्रेजेंट वाले फॉर्म से। तो प्रेजेंट में आप क्या लिखते थे, पास्ट टेंस में चुका था, यहां पर लिखेंगे हम चुका था, वहां लिखते थे चुका है, यहां पर था हो जाएगा, चुकी है, चुके हैं, सॉरी यहां पे था यूज करना होगा हमें,
चुकी थी, चुके थे, और या फिर हमें इस टाइप का मिलेगा, लिया था, एटसेट्रा। ली थी, लिए थे, इस टाइप से सेंटेंस मिलेगा। जैसे ये हमेशा होता है जब आप यूज करते हैं मैं और मैंने, तो उस केस में ये चेंज हो जाता है, मैं कर चुका था या मैंने कर लिया था, वही चीज है। तो इसमें नॉर्मली आपको ये सारे जो मैंने आपको लिख के दिए इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो अब हम इसकी बात करते हैं, जब हम सिंटेक्स की, तो यहां पर अगेन सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चों, रोहन। अब प्रेजेंट से फिर कंपेयर करेंगे। प्रेजेंट में हम जो है उसमें हैज या हैव लिखते थे, यहां पर सबके लिए हैड आएगा, तो आपकी वो टेंशन खत्म हो गई कि कहां हैज आएगा कहां हैव आएगा, क्योंकि ये पास्ट है तो सबके साथ हैड ही आता है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपको किसके साथ क्या यूज करना है, आपको हर किसी के साथ हैड ही यूज करना है। तो रोहन हैड, प्ले वर्ब है हमारा, थर्ड फॉर्म है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है, प्ले, प्लेड, सेकेंड फॉर्म भी प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। तो यहां पर आपको प्लेड लिखना है एंड देन आपको ऑब्जेक्ट डाल देना है। ऑब्जेक्ट है आपका फुटबॉल, फुटबॉल। फिर हम दे वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं यहीं पर सेम, दे हैड। अब हम यहां पर गो वेंट वाला यूज कर रहे थे, पहले वाले में हमने लिखा था गो, यहां पर आ जाएगा वेंट के बाद थर्ड वाला फॉर्म गॉन, तो दे हैड गॉन टू कॉलेज। क्लियर। अब हम आते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस पे, फोर्थ फॉर्म पे। यह है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी अब हम इसका पहचानने की बात करें तो ये कुछ इस तरह होगा, आ रहा था, आ रही थी, एटसेट्रा। आ रहा था इट्स नॉट कमिंग, आ मतलब आ का साउंड, जैसे करता आ रहा था, खेलता आ रहा था, तो इसमें आपको क्या है, रहा के बाद था यूज होता है। उसमें हम लोग जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वहां पे होगा खेलता आ रहा है, यहां पर वही चीज बस है के जगह पे था आ जाएगा। तो पास्ट टेंस में जहां जहां आपका प्रेजेंट में है होता है, वो चीज यहां पर हिंदी में आपको था, थे और थी यूज होगा। अब हम यहां पर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो हम सेम एग्जाम्पल यहां भी रखेंगे। रोहन हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले था हमारा, फिर हम आईएनजी, तो यहां हो गया आपका प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फुटबॉल, और जो टाइम होता है ये मे बी आपका मेंशन्ड हो या ना हो, तो भी वो यहां से यहां तक ही आपका पूरा, अगर फुटबॉल तक ही हम एंड कर दें तो भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ही रहेगा। लेकिन यहां पर अगर हम टाइम देते हैं तो यहां पर हमने फर्स्ट वाले वीडियो में आप जाके देखिएगा, वहां पर मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज बताया हुआ है। तो आप यहां लिख सकते हैं 9 AM, 9 o'clock, मतलब इस टाइप का कोई पर्टिकुलर जहां पर हम टाइम मेंशन करते हैं वहां पर हम सिंस यूज करते हैं, और जहां पर हम जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, और जहां पर हम पूरे एक पीरियड के बारे में बोलते हैं, टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे यहां पर हमने सिंस यूज किया क्योंकि यहां पर हम पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं 9 AM, बट यहां पर अगर मैं 2 साल की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेम चीज आ जाएगी, और फॉर 2 years, 2 साल से खेलता आ रहा था। तो ये आपका हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह हम एक दे वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं। दे हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 3 years। ठीक है, ये आप क्लियर समझ गए। यहां पर आपको ये बेसिकली ये याद रखना है हमेशा। तो आप जो मैं मेरे तरफ से आपके लिए सजेशन ये रहेगा, जो आपने अभी तक टेंसेस पढ़े इसके ऊपर आप हर एक में क्या कीजिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या कीजिए, इन सब ये पहले ऊपर आप इसका नाम लिखिए, रेस्पेक्टिव आप जो टेंसेस को का प्रैक्टिस करना है, आपका ऊपर में हेडिंग डालिए,
ये आप लिखिए पूरा सिंटैक्स, और इसके बाद आप जितने सब्जेक्ट्स, जितने वर्ब्स चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करके आप डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। आपको पूरा टेंस जो होता है वो बिल्कुल याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। फिर आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे लिखते टाइम। हाँ, लिखने के समय आपको सोचते हुए लिखना है कि मैं जो लिख रहा हूं या लिख रही हूं वो बिल्कुल वही टेंस है या नहीं, मैं सोच कुछ रहा हूं या लिख कुछ और रही हूं, तो उसमें उल्टा हो जाएगा कि आप सोच कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। तो ये चीज आपको लिखते टाइम हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि मैंने सोचा ये है तो मुझे लिखना भी वही है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप यहां सब्जेक्ट चेंज कीजिए। कभी आप रोहन लिख दिया आपने, अब यहां पर कोई फीमेल का नाम लिख के आप चेंज ये कीजिए। फिर कभी ही यूज कीजिए, कभी शी यूज कीजिए, कभी यू यूज कीजिए, कभी दे यूज कीजिए, कभी वी यूज कीजिए। ये ऐसे चेंज कीजिए। फिर यहां पर आपने प्ले यूज किया, कहीं स्विम यूज कीजिए, कहीं स्लीप यूज कीजिए, कहीं गेट यूज कीजिए, कहीं कीप यूज कीजिए। ऐसे चेंज करिए आप, और उसी तरह आपको ऑब्जेक्ट भी चेंज करना है जो उसको सूट करता है। और ऐसे करके आप डिफरेंट जितना सेंटेंसेस आप बनाएंगे, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी टीचर आपको एक बार बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, आपके दिमाग में बैठा सकता है, बट वो चीज परमानेंट रहेगी या नहीं रहेगी ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उसको कितना प्रैक्टिस में लाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको ये चीज बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, अपने सब्जेक्ट्स, अपने वर्ब्स को और अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज करके एक दूसरे में चेंज कीजिए। आप सेम सब्जेक्ट जो होता है वो पास्ट सिंपल के लिए लिया आपने, तो वही सेम जो है सारे सेंटेंसेस आप कंटिन्यूअस में भी यूज कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कीजिए, पास्ट परफेक्ट में भी यूज कीजिए, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज कीजिए। कहीं पर आप सिंस यूज कीजिए, कहीं पर आप फॉर यूज कीजिए। तो ऐसे आप पूरी अच्छे से आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो बच्चों बैठ जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस करेंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली है, जिसमें आपको विल शैल का यूज़, और मैं आपको इतने कई लोग जो होते हैं उनको कंफ्यूजन होती है कि विल कहाँ यूज़ होता है, शैल कहाँ यूज़ होता है, तो वो मैं आपको सारे केसेस आपको समझाऊंगा, और आपको फिर लाइफ लॉन्ग कभी आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको ये कॉन्सेप्ट जो था वो अच्छे से समझ में आया, आपको कोई भी डाउट होता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता रहूँगा, जिससे मैं आपको इंग्लिश जो है बोथ रिटन एंड आपका जो कंसेप्चुअल इंग्लिश होता है वो सारी चीज़ें विथ वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव हो सकें, और आप भी एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप कर पाएं। हिंदी हम जैसे बोलते हैं वैसे ही हम इंग्लिश भी बोल पाएं, हेजिटेशन नहीं हो। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, मैं वर्ड्स, फ्रेजेस, हर चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो आप बस मेहनत करते जाइए और आपको आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।